जय माता रानी दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेड़ पौधों के बारे में। यूँ तो पेड़ पौधे को हमारे जीवन का आधार माना जाता है और प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में पेड़ पौधे लगाने भी चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बना रहे। इससे वास्तु दोष भी खत्म होता है। यदि ग्रहों से जुड़ी हुई कोई पीड़ा आपको हो रही है तो तुरंत उसमें आपको आराम आता है। आर्थिक तौर पे यदि आप परेशान हैं तो उसमें भी तुरंत आपको आराम होता है। इसके अलावा यदि किसी ग्रह को मजबूत बनाना चाहते हैं तब भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हम लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो सजावट के तौर पर हम सभी अपने घर में लगाते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं पेड़ पौधों के बारे में बात करेंगे। अक्सर हम सभी सजावट तो करते हैं लेकिन हम उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं और जाने अनजाने कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगा बैठते हैं जो हमारे लिए समस्या का कारण बनते हैं। चूंकि इसके बारे में हम सभी को जानकारी बहुत अधिक पता नहीं होती है तो इस प्रकार की गलतियां होती हैं और जब हम लगा बैठते हैं तो भी हम ध्यान नहीं देते हैं। अचानक से ही घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है या फिर दुर्घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग पैसे से या फिर पूर्ण रूप से सुखी थे उनकी खुशियां कब की कब छिन गई हैं और पैसे से तो बिल्कुल ही दुखी अवस्था में पहुंच ही गए हैं। कहने का मतलब है बदहाल अवस्था में वह पहुंच गए हैं और यह सभी हुआ है पेड़ पौधे को लगाने से। तो ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिन्हें हमें घर में भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए और क्यों नहीं लगाना चाहिए यह भी हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर ही प्रेस कर लें ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएंगे। दोस्तों कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो आपकी तरक्की के रास्ते में आते हैं। कहने का मतलब है ये पेड़ पौधे बाधा बनते हैं। इसके अलावा घर में भूत प्रेतों का भी साया इसकी वजह से हो जाता है। कई बार यही पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो घर के सदस्यों की उन्नति को भी रोकते हैं। तो जानते हैं कौन कौन से वो पेड़ पौधे हैं जिन्हें हमें गलती से भी नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे बोनसाई पौधे की। अक्सर बोनसाई पौधे जो होते हैं ना वो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं और हम सभी को अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। अब बोनसाई पौधे की जो खासियत होती है वह है बहुत ही छोटे तौर पे विकसित होना। यानी कि वट वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, यह सभी बहुत विशाल वृक्ष होता है। लेकिन बोनसाई पौधे में क्या होता है, इन्हीं पौधे को छोटे तौर पे हम विस्तृत रूप देते हैं। अब गमले में हम बोनसाई पौधे को लगा लेते हैं, अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। जब बोनसाई पौधे को हम अपने घर में लगाते हैं तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से उस पौधे की जो उन्नति होती है, तरक्की होती है या फिर उसका जो विकास होता है वो रुक जाता है, उसी प्रकार से घर के लोगों की भी उन्नति विकास में रुकावट आनी शुरू हो जाती है। जिस प्रकार से ये धीरे धीरे बिल्कुल स्नेह स्नेह बढ़ते हैं उसी प्रकार से तरक्की में भी आती है। आप लाख कोशिश कर लें लेकिन फिर भी उनका असर आपके जीवन पे दिखलाई पड़ता है। इसी प्रकार से घर में मेहंदी के पौधे भी नहीं लगाना चाहिए। ये पौधे भी बहुत नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने साथ रखते हैं। ये पौधे अपने साथ दुर्भाग्य भी लाते हैं क्योंकि मेहंदी के पौधे को घर में लगाने का मतलब होता है जो ऊपरी आत्माएं होती हैं, बुरी आत्माएं होती हैं, वह इनसे बहुत अधिक आकर्षित होती हैं। इसलिए आप देखते होंगे पुराने समय के जितने भी घर हैं जहाँ पर मेहंदी के पौधे आप सभी को दिखाई देते हैं, वह मेहंदी के पौधे को जो है ना घर से काफ़ी दूर लगाते थे या फिर बगीचे वगैरह में लगाते थे ताकि इनका प्रभाव घर पे ना पड़े। इसलिए मेहंदी के पौधे को घर में लगाने की गलती तो नहीं करनी चाहिए। घर में बांस के पौधे भी नहीं लगाने चाहिए। अब बात आती है कि बांस तो इतनी जगह रह नहीं गई है कि हर कोई घर में बांस के पौधे लगा पाए, लेकिन बांस के पौधे को आज के समय में हम सभी डिफरेंट वर्जन में लगाते हैं जिसे कि बम्बू ट्री के नाम से जाना जाता है। वैसे तो बम्बू ट्री बहुत ही लकी होता है लेकिन बम्बू ट्री को आप किस दिशा में रख रहे हैं यह बहुत ही जरूरी होता है, अन्यथा इसका कार्य होता है बढ़ना और यह बहुत ही लकी चार्म की तरह काम भी करता है। लेकिन यदि आपने घर के नकारात्मक जोन में इस पौधे को रख रखा है तो आपके हर प्रकार की तरक्की में यह बाधा उत्पन्न करना शुरू कर देता है।
घर में बांस के पौधे लगाने से या फिर बम्बू ट्री को गलत दिशा में रखने से परिवार के सदस्यों के बीच वाद विवाद बढ़ने लगता है, तनाव की स्थिति होने लगती है और इसके साथ ही तरक्की में भी बाधा उत्पन्न होने लगती है। यदि आप बम्बू ट्री लगा भी रहे हैं तब दिशा का जरूर ध्यान रखें। या तो इसे उत्तर दिशा में लगाएं ताकि धन धान्य में वृद्धि हो। यदि आप इसे पूर्व दिशा में लगाते हैं तो जैसे जैसे बम्बू ट्री बढ़ता है वैसे वैसे सामाजिक दायरा आपका बढ़ता है। यदि आप इस बम्बू ट्री को दक्षिण दिशा में रखते हैं तो दक्षिण दिशा के सही जोन में यदि रखा जाएगा तो नाम और फेम देता है। वहीं यदि आप इसे पश्चिम दिशा में रखते हैं तो धन संचय करने में मदद करता है। लेकिन यदि सही दिशा में नहीं रखा जाए, जैसे कि बहुत सारी ऐसी दिशाएं होती हैं जो नकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर आती हैं, जिसमें नैत्रिक कोण भी आता है। नैत्रिक कोण में भूल से भी बम्बू ट्री को ना रखेंगे। घर में कैक्टस का पौधा भी भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए, इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। घर के पारिवारिक सदस्यों के बीच तनाव की स्थिति सदैव बनी रहती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण होता है, इसे घर में लगाने से सदैव बचना चाहिए। कैक्टस का पौधा बहुत ही कटीला होता है, तो यह बिल्कुल जिस प्रकार से यह दिखाई देता है उसी प्रकार से यह अपनी छाप भी छोड़ता है, यानी कि चुभने वाली स्थिति क्रिएट कर देता है। घर के लोग यदि एक साथ रहते भी हैं तो भी एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, एक दूसरे को बहुत ही हेय दृष्टि से देखते हैं, पसंद नहीं करते हैं। आपसी मनमुटाव इनमें बढ़ता ही जाता है, कटुता बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से घर में पीपल का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। देखिए, पीपल का पौधा जो होता है ना, वैसे तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सारी दैविक शक्तियां इस पौधे में मौजूद होती हैं। लेकिन इस पौधे की यह भी खासियत होती है, इसमें देवताओं के गुण के साथ ही इसमें ऊपरी जो आत्माएं होती हैं उनका भी वास होता है, इसलिए पीपल के पौधे को भी घर में नहीं लगाना चाहिए। इसी प्रकार से घर में इमली के पौधे को भी नहीं लगाना चाहिए। इमली का पौधा जिस जगह भी लगा होता है उस जगह नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। उसके अलावा तरक्की में बाधा आती रहती है। देखिए, जिस स्थान पे इमली का पौधा लगा होता है ना, उस स्थान पे कभी घर भी नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि घर में तमाम तरह की परेशानियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए यदि कोई ऐसी जगह आपको पसंद भी आ जाए ना, तो जब तक उस जगह का शुद्धिकरण ना करवा ले, जब तक उस जगह की आप पूजा ना करवा लें, तब तक वहां पर आप घर बनाने के बारे में विचार भी ना करें। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।